ओम मरुतः पिबत ऋतुना होत्रात यज्ञम पुनीतन यूयम ही स्था सुदानवः। मरुत पीता है ऋतु पूर्वक पौत्र से, यज्ञ को पवित्र करो, तुम सब ही उत्तम दान करने वाले हो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इस मंत्र के भी ऋषि भगवान मेधातिथि कांड है और मुख्य विषय जो है इसका ऋतुएं ही हैं। और द्वितीय मंत्र का ये जो अपन ने लिए हैं मरुत एवं ऋतुएं, ये मुख्य विषय है, जिसे दिव्य विषय भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। इसका पहला फुटनोट है, मरुत पीता है ऋतु पूर्वक पोत्र से। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। मरुतः अर्थात मरुत, वायु के समान चंचल चित्त वाले, मरने मारने पर उतारू व्यक्ति ऋतु अनुसार पोत्र से औषधियों का रस तथा प्रजनन कर्म का पान करते हैं। पोत्र के विषय में भगवान ऋषि दयानंद ने यह व्याख्या की है, यानी जो पुत्र शब्द आया है उसकी क्या व्याख्या है यहाँ पर भगवान ऋषि दयानंद ने किए हैं। संस्कृत में है पहले इसका, पोत्रात पुनाति येन गुणेन तस्मात् अत्र सर्वधा तुभ्यः स्त्रन। इति पुत्राद्धतो स्त्रन प्रत्ययः स्वर व्यत्ययश्च। तो ये उन्होंने भगवान ऋषि दयानंद ने ये कहा है। अध्याय 4 163 उसमें कहा है, उन्होंने व्याख्या की थी। तात्पर्य पवित्र कारक गुण से है। पोत्र मतलब पवित्र कारक गुण है। तो हिंदी में अपन समझें, यहाँ जो पोत्र शब्द आया है, जैसे कहा गया है कि मरुत पीता है ऋतु पूर्वक पोत्र से, तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर हम समझेंगे पवित्र कारक गुण। पवित्र करने वाले गुणों से औषधियों के रस तथा प्रजनन कर्म का पालन करते हैं। यहाँ कोई अपवित्र मादक पदार्थ अर्थ नहीं लिया जा सकता। वैदिक जीवन शैली लोगों को पवित्र करने और उनके जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए है। यानी जो पति पत्नी प्रजनन कर्म करते हैं वो एक पवित्र है, उसको बहुत पवित्रता से देखा गया है। वैदिक जीवन शैली लोगों को पवित्र करने और उनके जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए, यानी सुखमय जीवन जिए व्यक्ति, इसीलिए ये वैदिक शैली विकसित की गई है। अतः वेद में प्रजनन कर्म की बातों से कहीं कोई गंदा अश्लील तात्पर्य नहीं लिया जा सकता, है ना। ये सेक्स कोई यहाँ पर गंदी अश्लील चीज नहीं है, ये बहुत पवित्र चीज है। ये भावना ही बहुत पवित्रता से उत्पन्न की गई है वेद में। किसी भी प्रकार की काम भ्रष्टता के लिए वेद में कहीं कोई स्थान नहीं है। काम भ्रष्टता बिल्कुल नहीं, पूरी पवित्रता है। अपितु वेद काम को मानव जीवन के तृतीय पुरुषार्थ के रूप में संबंधित युगल के लिए हितकारी, आनंददायक तथा सुखमय पवित्र जीवन प्रदत्त करने के लिए प्रेरित करता है तथा तत्कालीन समाज को भी इसका लाभ होता है। हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम भी शामिल है तीसरे क्रम में। पहला धर्म, धर्म के अंतर्गत ईशानास्तिक, स्तवन आदि आते हैं। फिर आप अपने परिवार को पालन पोषण के लिए अर्थ कमाइए। फिर धर्म और अर्थ के बाद काम आता है।
फिर मोक्ष आता है। तो जो आज कारपोरेट जो व्यवस्था चल रही है वो बहुत अव्यवस्थित रूप से चल रही है। अर्थ प्रधान हो गया, वहां पैसा प्रमुख हो गया, जबकि वैदिक जीवन शैली में धर्म पहले, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद काम है, फिर मोक्ष। इस क्या सिस्टम से व्यक्ति को काम करना चाहिए, और काम बहुत पवित्र भावना से करना चाहिए। प्रजनन कर्म, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य कर्म, ये यहाँ पर व्याख्या बताई गई है। इसी के अगली व्याख्या है, मतलब मंत्रांश है, यज्ञ को पवित्र करो, तुम सभी उत्तम दान करने वाले हो। यज्ञम पुनीतन यूयम ही इस्त सुदानवः। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। यज्ञों में कहीं कोई अपवित्रता उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। वेद यज्ञों के माध्यम से अपने अनुयायियों का व्यक्तिगत जीवन सफल और सुखमय बनाने के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी यज्ञों, सत्कर्मों, श्रेष्ठतम कर्मों के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस हेतु समस्त लोगों की भागीदारी है और समस्त उत्तम दानशीलों के माध्यम से समाज को प्रगतिशील और जनहितकारी बनाया जा सकता है। तो यहां यज्ञ को पवित्र करने की बात की गई है। ये जो प्रजनन कर्म है ये यज्ञ कर्म है, क्योंकि वही संदर्भ चल रहा है। पहले मंत्र में सोम की बात हुई है ना, उसको ऋतु पूर्वक करने की बात की गई। पुरुष के शरीर को सोम और निवास स्थान बताया गया पहले मंत्र में। क्योंकि सूक्त के अंतर्गत हम कोई भी समझे तो एक मंत्र से लेके जो इस सूक्त में 12 मंत्र रखे वो कड़ीबद्ध हमको समझना पड़ेगा। पहले मंत्र से संबंध चल रहा है प्रजनन कर्म से संबंधित, पति पत्नी के प्रजनन कर्म से संबंधित, और दूसरे मंत्र में भी वही बात है कि ये पवित्र है। और उनको समझाया गया है कि जो वायु के समान चंचल चित्त वाले हैं, जो मरने मारने पर उतारू रहते, माने जिनका मन चंचल है, उनको पवित्रता बताई गई। जो मरने मारने पर जरी सी छोटी मोटी बातों में लड़ झगड़ लेते, उनको भी समझाने की बात की गई कि भाई जो सोम है, सोम कर्म है, प्रजनन कर्म है, वह पवित्र है। और उदाहरण में दिया गया भगवान ऋषि दयानंद के माध्यम से कि वो एक पोत्र मतलब पवित्र की बात की गई कि पवित्रता उसमें होती है, और दोनों को, पति पत्नी को पवित्र भाव से प्रजनन कर्म करना चाहिए। और ये बताया गया है कि भाई प्रजनन कर्म करेंगे तो संतानोत्पत्ति होगी, और संतानोत्पत्ति होगी तो परिवार बढ़ेगा, फिर समाज बढ़ेगा, और समाज को चलाने के लिए आगे श्रेष्ठतम कर्मों के लिए यहां पर उत्तम दान करने की बात की गई कि सुदानवः क्या कहा गया है, यूयम ही इष्टा सुदानवः, तुम सभी उत्तम दान करने वाले हो। तो धर्म अर्थ काम के अंतर्गत जो बताया गया है कि भाई आप स्तवन आप करिए, वेदाध्ययन करिए, यजन करिए, फिर दान आय पंचमास है, और फिर मंत्र है, और फिर जीवन उद्देश्य है हमारा। तो ये व्यवस्था एक दी गई है, तो इसके अनुसार चलने की यहाँ पर सलाह दी गई। माने मुख्य रूप से इस मंत्र में ये बताया गया कि आप यदि प्रजनन कर्म कर रहे हैं, दाम्पत्य कर्म कर रहे हैं, तो पूर्ण पवित्रता से करिए। मन में कोई गंदी अश्लील भावना आपको बिल्कुल नहीं लाना। तो ये शास्त्र में भी है। शिव महापुराण में आपको भगवान नंदी के ईश्वर नंदी ने कामसूत्र लिखा है, तो वो उसका जो है उदाहरण है यहाँ पर। तो ये वेद व्यक्ति को
सफल जीवन जीने के लिए बड़ी बारीकी से व्यवस्था देता है। ये हमें बिल्कुल समझना चाहिए। तो यहां पर ये जो है द्वितीय मंत्र है, इसका भाष्य यहीं तक लिया गया है। मरुत पीटा है ऋतु पूर्वक पुत्र से, यज्ञ को पवित्र करो, तुम सभी उत्तम दान करने वाले हो। ओम मरुतः पिबत ऋतुना पुत्रात् यज्ञम पुनीतन यूयम ही इष्ठा सुदानवः।